हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस विद मास्टर जी पे। और हम यहाँ पे कर रहे हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण के अंदर हमने रखे हुए हैं यहाँ पे पी वाई क्यू कहाँ से हमने रखे हैं? जो भी हमारे हरियाणा या किसी अदर स्टेट में हिंदी व्याकरण से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं पहले एग्ज़ाम के अंदर, वो सभी पी वाई क्यू हमने रखे हुए हैं। जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि पी वाई क्यू करने का क्या फ़ायदा होता है। पी वाई क्यू करने का फ़ायदा होता है कि एक तो हमें ये पता चलता है कि हमारी कमी किस टॉपिक के अंदर है, और उससे ये भी पता चलता है कि एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन पुट कर रहा है और लेवल क्या उठा रहा है वो एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, चलते हैं आज के सेशन पे हम। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन के ऊपर कि च वर्ग में महाप्राण व्यंजन वर्ण कितने हैं। ये पूछ रहा है कि च वर्ग के अंदर महाप्राण व्यंजन, महाप्राण क्या होता है? दो कैटेगरी के अंदर बांटे थे ना, अलग प्राण, महाप्राण, श्वास के आधार पे। तो जैसे कि महाप्राण क्या होता है कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा। तो इसमें से ये बताओ कि च वर्ग के अंदर च वर्ग कौन सा है? ये है। इसमें पूछ रखा है कि महाप्राण व्यंजन, तो कौन सा हो जाएगा? कितने हो जाएंगे? एक तो ये और एक ये, संख्या कितनी हो जाएगी इनकी? 2। तो ऑप्शन कौन सा ठीक रहेगा? फर्स्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है इनमें से कौन सा वर्ण अघोष महाप्राण है। इसमें पूछा गया है कि अघोष महाप्राण, अघोष कौन से होता है? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा। डिटेल मैंने पहले बता चुकी हूँ, मैं डिटेल पहले दे चुकी हूँ। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा? और साथ के साथ महाप्राण भी होना चाहिए। महाप्राण यानी कि दूसरा और चौथा प्रत्येक वर्ग का। तो कॉमन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये वाला। तो ऑप्शन हमारा कौन सा ठीक रहेगा? ये वाला। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें पूछा गया है कि क वर्ग में घोष व्यंजन वर्ण कितने हैं? घोष व्यंजन कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, और सारे स्वर घोष होते हैं भाई, जितने भी स्वर होते हैं वो सारे घोष होते हैं। तो इन्होंने पूछा है कि क वर्ग के अंदर घोष व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? तो कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा? ये वाला, 3 होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मूर्धन्य लप प्राण व्यंजन कौन सा है? मूर्धन्य मूर्धन्य व्यंजन कौन से होते हैं? ये होते हैं, और साथ में रह और ये वाला श, ये होते हैं मूर्धन्य। कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा? तो ये वाला ऑप्शन ठीक रहेगा, ये मूर्धन्य के अंदर आता है।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें पूछ रखा है कि इनमें से कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है। संयुक्त पूछ रखा है, जो दो वर्णों के मेल से बना है। ऑप्शन है ड, झ, ड, अक्षय। तो कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा हमारा? डी। ये किसके मेल से बनता है? क प्लस श। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें पूछ रखा है कि इनमें से किसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। ये बार बार जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना रिपीट होके, तो इनसे हमारा ही फायदा है। अगर ये बार बार क्वेश्चन करेंगे तो वो टॉपिक हमारा पक्का होता चलेगा। तो कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा? ओष्ठ, ये वाला। ये क्या है? ओष्ठ। कौन कौन से होते हैं ओष्ठ? ये ओष्ठ होते हैं और साथ में ये। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें पूछ रखा है कि अंतःस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं। अंतःस्थ और ऊष्म कितने होते हैं? हमारे जो स्वर व्यंजन हैं उनको कितनी कैटेगरी में बांटा गया है? एक तो स्पर्श व्यंजन, एक अंतःस्थ, ऊष्म और संयुक्त। तो इसमें पूछा है कि अंतःस्थ और ऊष्म, तो कितने हो जाएंगे ये? 8। कौन कौन से हैं? अंतःस्थ कौन से हैं? ये अंतःस्थ हो जाएंगे। और ऊष्म? ये। तो कितने हो गए टोटल? 8। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हिंदी वर्णमाला के अनुसार पंचमाक्षरों की संख्या कितनी है? पंचमाक्षर बताइए। यानी कि प्रत्येक वर्ग का लास्ट वर्ग में कितने होते हैं? 5। तो आंसर क्या रहेगा हमारा? 5। जैसे कि क वर्ग के अंदर हो जाएगा ये वाला, और च वर्ग के अंदर हो जाएगा ये वाला। तो ये जो है ट वर्ग के अंदर हो जाएगा न, त वर्ग के अंदर हो जाएगा न, और प वर्ग के अंदर हो जाएगा मैं। तो ये जो दे रखे हैं ना हमारे लास्ट वाले, नाक से जिनकी ध्वनि निकलती है तो क्या होते हैं? ये हमारे पंचमाक्षर बोले जाते हैं भाई। इनकी संख्या कितनी होती है? 5। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? स्वर तंत्रियों के आधार पर बताइए। क्या आंसर रहेगा हमारा? स्वर तंत्रियों के आधार पर 2। कौन से? अघोष और शघोष। जब भी इनका उच्चारण होता है तो घोष में जैसे कि कंपन के साथ बोला जाता है, और अघोष में कंपन नहीं होता। तो ये स्वर तंत्रियों के आधार पर बांटा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रत्येक वर्ग का प्रथम एवं द्वितीय वर्ण किस प्रकार के हैं? इन्होंने पूछा कि प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण होता है जो, वो किस प्रकार का है? बताइए कौन से होते हैं प्रत्येक वर्ग का? क वर्ग में
और ट वर्ग में च वर्ग में ट वर्ग में और त वर्ग में त थ द ध न और प वर्ग में प फ ब भ म। तो इसने पूछा है कि प्रथम और द्वितीय प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय ये वाले पूछे हैं भाई। तो ये क्या होते हैं, ये घोष भी होते हैं, सॉरी अघोष होते हैं ये। और घोष कौन से होते हैं, ये लास्ट के 3, ये क्या होते हैं, सघोष। ये सघोष होते हैं भाई। और ये क्या होते हैं, पहला और दूसरा अघोष, अघोष होते हैं ये। और साथ में ये नाद भी होते हैं, ठीक है। जो घोष होते हैं उनमें श्वास निकलता है और इसमें अघोष में श्वास इतना नहीं निकलता, तो उसमें नाद के साथ स्वर बाहर आता है। तो इस मारे क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा ये वाला ठीक हो जाएगा कि एक से अधिक। 2 ऑप्शन टिक हो रहे हैं ना हमारे, ये वाला और ये वाला, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ख और घ ध्वनि किस प्रकार की है, ये वाला पूछा है। ये सेम एज इट इज पहले वाले क्वेश्चन से कुछ मेल खाता हुआ है। ऑप्शन हमारा नाद, अलप्राण, महाप्राण, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन हमारा कौन सा ठीक रहेगा, ये वाला, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, अक्षर, ठीक है। जैसे देखो क प्लस ल क्या बन गया, कल। तो ये पूरा एक सार्थक अर्थ देता हमारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से एक ओष्ठ ध्वनि है। ऑप्शन हमारे भ, छ, न, र। ओष्ठ पूछ रखा। ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, तो इसमें टाइम लगाने वाले तो ज़्यादा वो है नहीं। तो कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा हमारा, ऑप्शन हमारा ए ठीक रहेगा। कौन से होते हैं ओष्ठ ध्वनि, ये वाली प वर्ग वाली, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें पूछ रखा है कि कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है, ऊष्म। ऑप्शन हमारा श, ग, क्ष, स। तो कौन से होते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन, ये वाले होते हैं। तो कौन सा ठीक हो जाएगा हमारा, नहीं पूछ रखा हमारा, नहीं पूछ रखा भाई। तो ये ऑप्शन ठीक रहेगा। ये क्या है, ये कंठ वर्ग के अंदर आता है, कंठ के अंदर आता है ये। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नांकित में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं, इनमें कंठ पूछ रखा है भाई। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ये वाला। ये हमारी क्या है, कंठ ध्वनियां है, ठीक है। और ये क्या है, ओष्ठ
ये क्या है, तालु, और ये अंतस्थ। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से एक कंठ ध्वनि है। टॉपिक हमारा यही चला हुआ है ना, तो क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। जो हम PYQ करवा रहे हैं वो टॉपिक वाइज करवा रहे हैं भाई। पहले वर्ण वाला टॉपिक उठा लिया, उसके अंदर जितने भी हैं अघोष, सघोष, अलप्राण, महाप्राण, ये सब बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे आपके। तो कंठ ध्वनि कौन सी है, इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए, ये वाली है ना कंठ, क वर्ग। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये पूछ रहा है भाई, ये का उच्चारण स्थान क्या है, यह ओष्ठ है, मूर्धा, दांत, तालु। तो हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा, डी ऑप्शन ठीक रहेगा हमारा। ये क्या है, तालु। तालु के अंदर क्या आते हैं, देखो ई, च, श, ये वाले आते हैं। तो इसमें क्या है, ये आ गया ना, ये हमारा तालु के अंदर आता है। अभी हिंदी की तालव्य ध्वनिया कौन सी है, देखो ये आ ही गया अगला क्वेश्चन, तालव्य। तो इसमें टाइम वाली तो एक बात पिछले ही क्वेश्चन में किया था हमने, टाइम लगाने की कोई वो है ही नहीं। तो कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा हमारा, ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है। अभी किया था हमने पीछे भी, यही क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे। तो कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा हमारा, तालव्य, ये वाला। ग हमारा क्या है, कंठ है। न हमारा क्या है, दंत है। और मैं हमारा क्या है, ओष्ठ। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें पूछ रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत नहीं है, यानी कि जो दंत वर्ग के अंदर नहीं आता, वो कौन सा। ऑप्शन है हमारे त, ल, द, य। कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा हमारा करेक्ट रहेगा डी ऑप्शन। ये क्या है हमारा, अंतस्थ। इनकी संख्या कितनी होती है, 4 को। कौन से होते हैं, ये वाले होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये पूछ रहा है भाई, ट वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है। ट वर्ग, ट कौन सी उच्चारण ध्वनि के अंदर आता है। तो ऑप्शन है हमारा कंठ है, तालव्य, मूर्धन्य, दंत। तो कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा हमारा, मूर्धन्य, यानी कि सी ऑप्शन। कौन से होते हैं, ये टैट है, ड, ये होते हैं हमारे। और जो इनके साथ ही होते हैं ना, ये वाले, ये हमारे द्विगु व्यंजन होते हैं भाई, द्विगु। ये हिंदी से उत्क्षिप्त व्यंजन बोले जाते हैं कि हिंदी वर्णमाला के अंदर जो हमने संस्कृत से जितने भी वर्ण पहले ले रखे हैं उनमें पहले नहीं थे ये।
अब हमारे हिंदी के अंदर इंक्लूड होते हैं ये हमारे, ठीक है। इनको उत्तक्षिप्त व्यंजन भी बोला जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। श का उच्चारण स्थान क्या है? इसका उच्चारण स्थान पूछ रखा है भाई। ऑप्शन है हमारा तालु, मूर्धा, कंठ, दंत। तो कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा हमारा? ये वाला मूर्धा। मूर्धा के अंदर कौन से आते हैं? ट वर्ग। और र और श, ये हमारे मूर्धा के अंदर रखे गए। क्वेश्चन है भाई हमारा अगला। ड वर्ण का उच्चारण स्थान डैश है और वर्ग का है डैश रिक्त स्थान हेतु सही विकल्प चुने। इसमें पूछ रखा है कि इनमें से चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे फिट रहेगा। तो पहला ऑप्शन है हमारा त वर्ग चौथा, ट वर्ग चौथा और ट वर्ग तीसरा। डी ऑप्शन है हमारा ट वर्ग दूसरा। तो कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा हमारे यहाँ पे? तो ये ढ कौन से वर्ग के अंदर आता है? हमारा ट वर्ग के अंदर आता है। और कौन से उस पे है ये? कौन से स्थान पे है ये? तो ये तो हो जाएगा हमारा ट वर्ग हो गया और ये हो जाएगा चौथा। तो कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा हमारा? ये वाला, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से दंत ध्वनि कौन सी है? दंत है। तो ऑप्शन है हमारा के, त, छ, प। तो कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा? ये वाला। दंत के अंदर कौन कौन से आते हैं? और ल भी दंत के अंदर आता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा ल और स का उच्चारण किस स्थान से होता है? ऑप्शन है हमारा कंठ, ओष्ठ, दंत और तालव। ल और स का कौन से उच्चारण स्थान में होता है इसका? तो ये हमारा ऑप्शन है ये रहेगा दंत के अंदर। अभी मैंने बताया था कि जैसे इसको बोलते हैं हम तलस, इसका ये शॉर्टकट है त वर्ग और साथ में ल स। ल को पार्श्विक भी बोला गया है, वो फिर आगे क्वेश्चन आएंगे तब हम डिटेल से बताएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है, यानी कि ठीक है? पहला ऑप्शन है हमारा श मूर्धन्य के अंतर्गत आता है और च कंठ वर्ग के अंदर आता है और स दंत वर्ग के अंदर आता है और क्ष हमारा तालव्य के अंदर आता है। ये पूछ रखा है भाई। इनमें से एक हमारा सही है, तीन गलत हैं। तो देखिए बताइए। ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ये हमारा श किसके कौन से वर्ग के अंदर आता है? हमारा तालु के अंदर। और च हमारा इसी के तालु के अंदर आता है और श हमारा मूर्धा के अंदर आता है। तो बच गया हमारा ये ऑप्शन
तो स हमारा दंत के अंदर आता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये पूछ रहा है भाई, दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्णों को क्या कहा जाता है? जब हमारे दांत और जीभ एक साथ स्पर्श होते हैं तो उन उच्चारण स्थान को, वर्ण को क्या कहा जाता है? मूर्धन्य, दंतोष्ठ है, दंत है, कंठोष्ठ है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा हमारा? दंत है। दंत कौन से होते हैं हमारे? तय वर्ग के। ये बोल के देखो आप, जब आप उच्चारण करोगे ना इन वर्णों का, तो हमारी जो जीभ है वो दांत से स्पर्श करेगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा, पै, फै, बै, भै में खालिस्तान व्यंजन होते हैं। कौन से व्यंजन होते हैं ये पूछ रहा है हमारा कि इनका उच्चारण स्थान क्या है। तो ऑप्शन 1 है दंतय, सेकंड ऑप्शन है तालवय, सी ऑप्शन है ओष्ठ है, डी ऑप्शन है कंठ है। तो कौन से वर्ग के अंदर आते हैं ये? में। तो ऑप्शन हमारा कौन सा ठीक रहेगा? ये वाला। ये होते हैं ना में। ये वो है भाई, ये सब हमारे क्या हैं? ओष्ठध्वनि है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है? यानी कि एक अंतस्थ नहीं है, 3 अंतस्थ हैं, तो नहीं बताना हमें। ऑप्शन है हमारा यह, बी ऑप्शन है हमारा बै, सी ऑप्शन है हमारा रै, डी ऑप्शन है हमारा लै। तो कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा हमारा? ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा ये वाला। ये हमारा क्या है? बै ओष्ठध्वनि है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा, हिंदी वर्णमाला की बै ध्वनि है। ऑप्शन हमारा ओष्ठ है, बी ऑप्शन हमारा दंत है, सी ऑप्शन हमारा तालव्य और डी ऑप्शन हमारा मूर्धन्य है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा हमारा? ये वाला। अभी बताया था ना कौन कौन से आता है? पैप है, बै, मैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। यहीं पे हम अपना सेशन ख़त्म करते हैं। और अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। ठीक है, कोई भी किसी भी क्वेश्चन का अगर आपको डाउट लगता है तो आप हमारे कमेंट में भेज सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।